बहुत पुरानी बात है। ऋषि संदीप के आश्रम में कई शिष्य अध्ययन किया करते थे। उनमें से रघु भी एक था। रघु बेहद होनहार एवं प्रतिभाशाली छात्र था। प्रतिदिन की दिनचर्या के अनुसार वह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया हुआ था। वह लकड़ियां चुनकर वापस आश्रम की ओर आता, तभी उसने देखा कि एक कुत्ता जिसके चारों पांव नहीं है, घिसटता हुआ उसी ओर चला आ रहा है। मन ही मन में रघु ने सोचा, इसका जीवन तो व्यर्थ है। भगवान को अब इसे मृत्यु दे देनी चाहिए ताकि इसके जीवन का उद्धार हो और इसे समस्याओं से मुक्ति मिले। अभी रघु यह सब सोच ही रहा था, तभी पूरे जंगल में हलचल मच गई। सारे जीव दौड़ने भागने लगे। अचानक ही शेर के गुर्राने की आवाज आई। रघु भी जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने देखा कि शेर अपने मुंह में शिकार का मांस दबाए हुए उसी ओर चला आ रहा है। उसने सोचा, अब उस कुत्ते का क्या होगा? शायद शेर उसको भी जीवित नहीं छोड़ेगा। किंतु तभी आश्चर्यजनक घटना हुई। शेर उस कुत्ते के पास गया और उसकी अपाहिजता को देखते हुए अपने मांस के टुकड़े में से कुछ मांस उसके सामने फेंक दिया और चुपचाप आगे चला गया। यह सब देखकर रघु बेहद हैरान हुआ और उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि जीवों में भी अभी इंसानियत बाकी है। रघु ने अपनी लकड़ियां उठाई और आश्रम की ओर चल दिया। जाते जाते वह यही सोचे जा रहा था कि वह परमात्मा बेहद दयालु है, जिसको भी जीवन देता है उसके भोजन एवं सुख का प्रबंध अवश्य करता है। रघु ने मन ही मन सोचा, मैं कल आकर फिर देखूंगा कि अब भगवान इसके भोजन का प्रबंध किस प्रकार करते हैं। यही सोचकर अगले दिन भी वह उसी जंगल में लकड़ियां लेने आया और छुपकर देखने लगा। तभी वही शेर मुंह में मांस का टुकड़ा दबाए हुए आया और उस कुत्ते के आगे मांस फेंककर सीधा चला गया। अब रघु को यकीन हो गया था कि परमात्मा भी उसका ध्यान रखेंगे, इसलिए उसने निश्चय किया कि अब वह आश्रम के कष्ट भरे जीवन को छोड़ देगा और बाकी का जीवन भगवान के भरोसे ही बिताएगा। भगवान उसके भविष्य और भोजन का प्रबंध अवश्य करेंगे। आश्रम पहुंचकर रघु ने गुरुजी से आश्रम छोड़ने की आज्ञा मांगी और अज्ञात दिशा की ओर चल पड़ा। काफी समय चलने के पश्चात रघु एक वन में पहुंचा। एक उचित स्थान देखकर वह वहीं भगवान की तपस्या में लीन हो गया। भगवान के ध्यान में बैठे रघु को कई दिन हो गए। प्रतिदिन सुबह होती, दोपहर होती और फिर अंधेरा हो जाता, किंतु कभी किसी ने उसकी कोई सुध नहीं ली। कभी कभार उस वन से गुजरने वाले लोग भी एक नज़र रघु पर डालते और अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाते। कभी किसी राहगीर ने उनकी कोई सुध न ली, ना भोजन के लिए पूछा, ना ही कभी उनका कोई हालचाल जानने का प्रयास किया। कई दिनों तक इसी अवस्था में रहने के कारण उनकी दाढ़ी के बाल और सर के बाल काफ़ी बढ़ गए थे। भोजन न मिलने के कारण शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया था। तभी संयोग से एक दिन एक महात्मा उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने रघु की ओर देखा और पूछा, अपने शिक्षा ग्रहण करने के इस समय में किस कारण से वो सब कुछ त्याग कर
इस तरह से ध्यान मग्न हो गए हैं। रघु अपने स्थान से खड़ा हुआ और सर्वप्रथम उसने साधु महात्मा को प्रणाम किया। उसके बाद उसने जंगल में देखी हुई शेर और कुत्ते की उस पूरी घटना को कह सुनाया और साधु महात्मा को बताया कि मुझे लगा उस कुत्ते की तरह भगवान भी मेरा ध्यान रखेंगे और किसी न किसी प्रकार मेरे भोजन और आगे के जीवन की व्यवस्था कर देंगे। इसी कारण भगवान भरोसे मैं आकर यहाँ भगवान की तपस्या में लीन हो गया। किंतु काफी समय बीत गया, लेकिन किसी ने भी मेरी सुध न ली। साधु बाबा को सारी बात समझ आ गई। उन्होंने अब रघु को समझाया, रघु, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। तुम अपनी तुलना उस कुत्ते से कर रहे थे, जबकि भगवान तुम्हें शेर बनाना चाहते थे। उस शेर की तरह भगवान चाहते थे तुम सबकी मदद करो। रघु साधु महात्मा की बात समझ गया। उसने साधु महात्मा और भगवान से माफी मांगी और आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। रघु ने आश्रम पहुंचकर अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया और अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि उसे जंगल में मिले उस शेर की तरह बनना है जो कि सबकी मदद करे।